हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित महेश्वरी। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मित्रों हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कल रात सुर्खियों में रहा है। न्यूज़ में हमको एक चीज़ मिला है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1986 के बाद ये तीसरी बार होने जा रहा है। तीसरी बार शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हम जानते हैं। हम पूरा का पूरा उसका विश्लेषण करेंगे, मतलब पुरानी चीज़ें, पुराने एजुकेशन सिस्टम में क्या था क्या नहीं है, ये सब हम नए डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में जानने से पहले हम एक कोट के जरिए से हम जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उन्होंने लिखा है कि एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन व्हाट वन हैज़ लर्न इन स्कूल। मतलब शिक्षा वो नहीं है कि जो हमने स्कूल में रटाया हुआ पढ़ा हुआ है। हमको उसके प्रैक्टिकल के बारे में जानना चाहिए कि उसका कहाँ एप्लीकेशन होगा, कहाँ वो अप्लाई लगता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने वही कहा है कि आफ्टर एजुकेशन, मतलब हमने जो स्कूल में शिक्षा ली हुई है उसके बाद हम जब जॉब वगैरह में जाते हैं तब अगर हमारा वो एजुकेशन काम नहीं आता है तो वो एजुकेशन कुछ काम का नहीं है। तो मतलब एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर स्कूल भी आपको वो याद रहना होना चाहिए, रटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो न्यू एजुकेशनल जो पॉलिसी 2020 है हैज़ बीन अप्रूव बाय द कैबिनेट से वो अप्रूव हो चुकी है। MHRD, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वुड हैंसफोर्थ बी रेफर्ड टू एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका हाल ही में नाम चेंज किया गया है, जिसको रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब हम और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, तो हमारे श्री रमेश पोखरियाल जी जो हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। वो पहले थे मिनिस्टर ऑफ HRD, लेकिन अभी नाम चेंज हो गया है तो वो बन गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी एक रिसर्च के द्वारा पता चला है कि ओवर 85% ऑफ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6 एज। मतलब जब तक हमारी एज 6 हो जाती है तब तक हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है, मतलब ब्रेन डेवलप होना चालू हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि उसी टाइम हमको ऐसा कुछ पढ़ाया जाए, मतलब जो आगे काम आए, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा। जैसे कि स्कीम है ECCE, उसका क्या मीनिंग है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक टाइप की ऐसी स्कीम है जिससे हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो हमें आगे ले जाके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम कल रात न्यूज़ में जो आया है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, कौन कौन सी की हाईलाइट्स है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे सिस्टम है 10+2, मतलब 10वीं के बाद 2 ईयर आपको करना होता है एजुकेशन में, जो मतलब आर्ट्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, या तो फिर कॉमर्स। अभी ये स्ट्रक्चर को चेंज करके 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है तो हम आगे जानते हैं। तो जैसे कि पहले 3 साल होंगे आपके नर्सर और किंडरगार्टनर के। आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो चालू होगा कौन सी एज से, तो कि 3 साल की एज से लेके 18 साल की एज तक आपका एजुकेशन सिस्टम चालू हो जाएगा, जो कि 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। तो हम देख लेते हैं। पहले फर्स्ट 5 ईयर में पहले 3 साल क्या होगा आपका प्री स्कूल, जिसे गुजराती में आंगनवाड़ी भी बोलते हैं। जो हमारा स्कूल से पहले का जो एजुकेशन होता है वो हम 3 साल के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद जो 2 साल और हैं उसमें हम पढ़ेंगे क्लास 1 और क्लास 2। तो दोस्तों, ऐसे मिला के हमारा हो गया 5 साल, मतलब 5 साल तक आप सिर्फ दूसरी क्लास तक ही पहुंच पाएंगे। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा कि आपको एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाया जाएगा, आपको जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद अगले 3 साल के लिए आपको क्लास नंबर 3, क्लास 4 और क्लास 5 पढ़ना है, जिसे हम प्रिपरेटरी क्लासिफिकेशन में रखा गया है। जिसमें हम क्या करेंगे, क्लासरूम में हमें इंटरेक्शन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने पढ़ा हुआ है उसको आगे लेके जाना है। जो भी हमारा रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें हमको पढ़ना है। उसके बाद क्लास 6, 7 और 8 इनको भी हमें 3 साल में कंप्लीट करना है, जो कि है मिडिल क्लासिफिकेशन में। उसमें हमें क्या सिखाया जाएगा, कोडिंग। तो दोस्तों, ये एक बात अच्छी है कि क्लास 6 से ही हमको जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल कोडिंग के बिना कुछ संभव नहीं है इस IT इंडस्ट्री में। तो वो आपको पहले से ही 6th स्टैंडर्ड से ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काश ये हमारे समय में होता तो हमको भी बेनिफिशियरी होता।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है तो इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। तो क्लास 6 से आपको क्या करना होगा, आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग है, इंटर्नशिप है और स्किल, ये सब किस में आएंगे, आपको वोकेशनल गाइडेंस में। इसके लिए आपको गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे शिक्षक प्रोवाइड करवाएगी, जो आपको कोडिंग में हेल्प करेगी, इंटर्नशिप में हेल्प करेगी, स्किल में। जैसे कि किसी को मान लीजिए कि क्लास 6 में उसको समझ में आता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ऐसे ले लेते हैं प्लम्बिंग किसी को पसंद है, तो प्लम्बिंग के कोर्स भी उसी टाइम अवेलेबल कराए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मिडल, क्लास 6 से 8। आफ्टर देन 4 साल के लिए हमें क्लास 9 से 12 पढ़ना है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अब हो गया है सेकेंडरी एजुकेशन में। उसमें हमें मल्टी लेवल लर्निंग क्या होता है कि जैसे कि अपना फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे कि अपना मैथ्स है, आर्ट्स है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है वो उसकी झंझट अभी गई। जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस रिमूव स्टूडेंट्स टू चूज व्हाट दे वांट टू चूज। मतलब अभी 10वीं बोर्ड तो हटाई गई है और 11वीं 12वीं में आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको साइंस लेना है तो साइंस ही लेना है, कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट रहते हुए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन 4 में से आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए आपको बायोलॉजी अच्छा लगता है, तो मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, तो एक सब्जेक्ट ले लिया बायोलॉजी। अभी उसी बंदे को अगर आर्ट्स का विषय जो कि है ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं, अगर वो भी उसको पसंद है तो वो भी ले सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि वो साइंस का स्ट्रीम में है तो आर्ट्स के स्ट्रीम में वो नहीं जा पाएगा, अभी ऐसी सिस्टम खत्म हो गई है। तो ये एक बात और अच्छी हुई कि जिसको जो पसंद है उस फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे वर्चुअल लैब्स होंगे, जो कि गवर्नमेंट सारे स्कूल में, ज़्यादातर स्कूलों में प्रोवाइड करवाएगा। वर्चुअल लैब क्या होती है कि हमको, जैसे कि हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, पीएसपी जो हमें प्लेइंग करते हैं, उसमें हमें वर्चुअली जैसे कि हम ही खेल रहे हैं ऐसा अपने को दिखाई देता है। तो उसी तरफ से आपको लैब मिलेंगी, वर्चुअल लैब, उससे कि आप अच्छे से अच्छे केमिकल और मतलब जो भी प्रोसेसेस हैं उसको आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो ये पॉइंट तो हो गया कवर अप। अभी नेक्स्ट टॉपिक है ये कोडिंग टू बी बिगिनिंग फ्रॉम क्लास 6। अभी मैंने दोस्तों आगे बताया था कि क्लास 6 से ही आपका कोडिंग चालू हो जाएगा, तो ये बात भी अच्छी हो गई। स्कूल्स टू बी डिजिटली इक्विपमेंट, मतलब जो भी हमारे डिजिटल इक्विपमेंट है वो सारे स्कूल में रखे जाएंगे। और अभी एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है जो चालू ही है, मतलब उस पर काम, उसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होगा और हमें आगे जाने में हेल्प करेगा। उसके बाद दोस्तों GDP, जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 6% एजुकेशन को मिलने वाला है, जो कि पहले था 4.33%, अब हो चुका है 6%। तो ये भी अच्छी बात हो गई है हमारे एजुकेशन के लिए। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल एडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल, मतलब आफ्टर स्कूल कोई भी बच्चा होगा उसको कोई ना कोई स्किल तो सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये एक और बात अच्छी हो गई। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल हायर एजुकेशन, मतलब ये है कि आपको मान लीजिए 12th के बाद आपको जाना है कॉलेज में, तो आपको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, या कोई भी और अदर स्ट्रीम लेनी है, एग्रीकल्चर हो गया, तो उसके लिए आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। उसके माध्यम से आप किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम में जा पाएंगे। तो ये बात भी अच्छी हो गई। अभी कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब आपको कोर्सेज मतलब इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि हमारा MHRD जो है अपना ये डिश टीवी वगैरह में चैनल आता है, उसके माध्यम से आपको कोर्सेज मिलेंगे, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि हो गया अपना, जैसे कि गुजरात है तो गुजराती हो गया, राजस्थान है तो राजस्थानी, जो मारवाड़ी लोग हैं उस लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा। तो ये बात भी बहुत अच्छी हो गई। अभी एक दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल के आ रही है कि ग्रेजुएशन आपका 3 साल का भी हो सकता है और 4 साल का भी, एज पर स्टूडेंट चॉइस। मान लीजिए कि किसी बंदे को अगर जॉब चाहिए तो उसका क्राइटेरिया के हिसाब से वो 3 साल कॉलेज करके भी जॉब ले सकता है। और उसी तरह से हम दूसरे बंदे को ले लेते हैं, उसको रिसर्च में जाना है तो 4 साल का उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद उसको मास्टर डिग्री 1 साल की होगी, उसके बाद वो डायरेक्ट PhD में चला जाएगा। पहले दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मास्टर डिग्री 2 ईयर की कंपलसरी होती है, जो कि अभी चेंज होके हो गया है 1 ईयर। उसके बाद आपको डायरेक्ट मिलेगा PhD में एडमिशन।
नो एमफिल, कुछ भी आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपको पीएचडी में मिल जाएगा। तो अभी ये ग्रेजुएशन तो हो गया है। अभी ग्रेजुएशन में भी ऐसा आया है कि जैसे कि आप पहले साल में आ गए हैं, फर्स्ट ईयर में, तो मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर कर लिया कोई भी स्ट्रीम में, तो अभी आपको निकलना है कि अभी मैं 1 साल का ड्रॉप रखता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्रॉप रख सकते हैं। और दूसरे साल अगर आपको पढ़ना है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन सेकंड ईयर में मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी बात। और फर्स्ट ईयर के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि मतलब कोई भी मतलब जॉब के रिगार्डिंग होगा तो उसके हिसाब से आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद सेकंड ईयर आप जब भी क्लियर करते हैं तो आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। तो और आप थर्ड ईयर कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो मित्रों, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने पीडीएफ के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। तो बस यही था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आफ्टर 34